आप जितने विश्वास में बढ़ते जाएंगे, आपके पास आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। जितना आप विश्वास में बढ़ेंगे, सिर्फ जीवन में जवाब नहीं होंगे, कई बार उससे ज्यादा सवाल भी होंगे, क्योंकि आपको ये बात मालूम चलेगी कि बहुत सी बातें हमको समझाई नहीं गई, बहुत सी बात हमसे छुपाई गई है, बहुत सी बात हमारे लिए गुप्त है और बहुत सी बात हम नहीं समझते। लेकिन हम लोग क्या समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ योजना है। आमीन। हम लोग एग्री करते हैं, हम लोग को सब नहीं मालूम ना, लोगों को बोलता सब क्यों जानना है। बहुत सी चीजों का हम लोग का रीजन मालूम चल जाएगा ना, हम लोग पहले से ज्यादा दुखी हो जाएंगे। सब नहीं जानना हम लोग को। और कई बार परमेश्वर चीजों का रीजंस नहीं देते, तो किस्मत ये नहीं कि जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं, किस्मत ये है कि परमेश्वर ने जो बोला है वो होगा, जो उसने निर्धारित किया है वो होगा। परमेश्वर हर चीज अपनी योजना के अनुसार निर्धारित करते हैं। और एक विश्वासी के लिए सबसे अच्छी बात है कि जो भी हो, इसमें मेरी भलाई परमेश्वर का उद्देश्य है। अभी भी नहीं दिख सकती, हो सकता मरते तक भी नहीं दिख सकती। तो अभी इस पल में इस बात में कोई भलाई नहीं दिखी, राइट। लेकिन हमको ये मालूम है कि जो होता सिर्फ ऐसे नहीं होता। जहाँ परमेश्वर के बच्चों की बात आती है, परमेश्वर जो नियुक्त करते वो होता है और अल्टीमेटली वो भलाई उत्पन्न करता है। हम लोग को सब जानना है, यही तो लाइफ का प्रॉब्लम है। अभी नहीं दिख रही, अभी हमको इसके आंसर्स नहीं मिले, अभी हमको इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। बट मेरे को प्रॉमिस किया गया कि हर बात भलाई की ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते और उसकी इच्छा के द्वारा बुलाया जाए। तो जब उद्धार की बात आती, क्या लिखा था? एक अनंत काल की योजना है, कोई चांस नहीं है। ये एक इंटेंशन है जिसका डिजाइन पहले से बना हुआ है। और ये सोच के आदमी को एक बार विचलित होना चाहिए कि ये सब अनंत काल से प्लान्ड है, कोई रिसेंट प्लान नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई रिसेंट प्लान नहीं है, कोई कंफ्यूजन में, कोई हड़बड़ी में कोई चीज की नहीं है। ये अनंत काल की एक प्लानिंग है, अनंत काल से चीजें नियुक्त की गई है। और अगर चीजें पहले से नियुक्त है, भाग्य पहले से नियुक्त है, तो मैं तो पूछता हूँ लोगों से, भाग्य आगे कि पीछे है? भाग्य पीछे है। भाग्य बनाया नहीं जाता, पता किया जाता है। हमको तो फिर अपनी लाइफ उस इटर्नल प्लान के अनुसार जीनी है। जब पहले से परमेश्वर ने सब कुछ नियुक्त किया है, तो जो भाग्य हो तो पीछे है, बाद में थोड़ी। हमको तो पता करना है कि उसने मेरे जीवन के लिए क्या नियुक्त किया। जब उद्धार की बात आती है, कितनी ब्लेसिंग है कि मेरा सैल्वेशन आज का प्लान नहीं है, रिसेंट प्लान नहीं है, हड़बड़ी में बनाया नहीं गया, ये अनंत काल में ऑर्डेन कर दिया गया है। फिर से बोलते प्रभु यीशु कहते मैं जानता हूँ मैंने किसे चुना है। वो जब लूका 10:42 में मरियम और मार्था की कहानी है, और मार्था कंप्लेन करती है कि देखिए प्रभु यीशु मेरी मदद नहीं कर रही, ये सब काम में व्यस्त है। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मरियम ने अच्छा हिस्सा चुना है और ये इससे लिया नहीं जाएगा। जब कोई चॉइस होगी तब तो कोई चूज करेगा, जब कोई चॉइस ही नहीं कोई चूज कर सकता है। पहला कुरिन्थियों 1:28 में लिखा है परमेश्वर ने संसार के मूर्ख चीजों को चुना बाय चॉइस। और चॉइस का मतलब क्या है कि कुछ लोगों को चूज किया, फेवर दिखाया। जब किसी को चूज किया है, मतलब जिस चीज को नहीं चूज किया उससे और उसमें फर्क दिखेगा। आमीन। एक डिस्टिंक्शन होगी। अगर चॉइस है तो डिस्टिंक्शन भी होगी, अगर चूज करने के बाद डिस्टिंक्शन नहीं है तो फायदा क्या है चूज करने का। तो प्रभु जब किसी को चूज करते हैं तो तुम्हारे पास 4 चीज है, तुम उसमें से एक चूज करोगे। तो तुमने उस चीज को बाकी चीजों से अलग किया कि नहीं? उन्होंने संसार की सृष्टि से पहले ही हमें मसीह में चुन लिया है कि हम उनकी दृष्टि में पवित्र व निष्कलंक हो। आमीन। देखो, तो उसने संसार की सृष्टि से पहले ही हमें मसीह में, किसमें चुन लिया? मसीह में। मतलब परमेश्वर ने खाली चुना नहीं है, एक जन को माध्यम बना के उसके द्वारा चुना है। आमीन। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर सिर्फ बचाना चाहते, नहीं, जिसके द्वारा बचाना चाहते हैं उसके द्वारा लोगों को चुना है, ताकि उस व्यक्ति के जो बलिदान के द्वारा बहुत लोगों को पिता अपने साथ जोड़ सके। आमीन। सो ये पूरी जो चॉइस है, इसका पर्पस है उन लोगों को उद्धार देना, क्योंकि मसीह के बाहर कोई चुना हुआ नहीं है, मसीह के बाहर कोई उद्धार नहीं है, मसीह के बिना कोई बच नहीं सकता है, उसके अलावा कोई सैल्वेशन नहीं है। परमेश्वर ने जो चुना मसीह में चुना, मसीह के बाहर कुछ भी नहीं चुना।